साथियों नमस्कार, कैसे हैं भाई सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार एग्जाम्स वाला के अंदर। देखोगे यहाँ पर क्योंकि आप सभी का डाउट आए उससे पहले ही मैं यहाँ पर आपके लिए इसको लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड 2026 को लेकर के। सभी के मन के अंदर एक सवाल है, क्योंकि अभी क्या है आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा एग्जाम, जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने वाला जो हमारी एजेंसी थी या विश्वविद्यालय था, वो हमारा यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कौन कराएगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या हमारा जो पैटर्न है वो चेंज होगा नहीं होगा, इसको लेकर के हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखेंगे और जो जानकारी है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिएगा चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले कि बिहार बीएड 2026 बड़ा बदलाव, एग्जाम कराने वाली एजेंसी बदली, क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि हमारा अप्रैल से शुरू होगी बीएड में आवेदन की प्रक्रिया। जो आपका अप्रैल अभी चल रहा है, इसी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि जब आवेदन प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत जल्द आपका फिर एग्जाम की तिथि वगैरह भी सारी की सारी आती रहती हैं। अब एग्जाम यहां पर हो उससे पहले आवेदन, यहां पर पहली प्रक्रिया होती है हमारी। किसी भी यहां पर जो हमें कोई भी कोर्स करना है या कोई भी आपको जॉब लेनी है तो उसका पहला पड़ाव क्या होता है, आपको आवेदन करना होता है। तो आवेदन आपका अप्रैल से शुरू होगा। इसमें कहा गया है कि अगले सप्ताह तक विस्तृत कैलेंडर जारी होगा। राज्य के 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री कोर्स में नामांकन की जिम्मेदारी मिलने के बाद बीआरबीयू ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अगले सप्ताह तक विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस कैलेंडर में आवेदन की तिथि से लेकर के प्रवेश परीक्षा, रिजल्ट, काउंसलिंग तक का पूरा शेड्यूल निर्धारित होगा। बीआरएबीयू को पहली बार, मेरी बात को समझना, बीएड के आयोजन का जिम्मा मिला है। वीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अध्यक्ष व भौतिकी प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार को सीईटी बीएड का राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। कुलसचिव प्रोफेसर समीर शर्मा ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोडल पदाधिकारी की सहायता के लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष पैनल तैयार किया जाएगा। यह पूरी चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगा। ठीक है, अब यह सभी विश्वविद्यालयों को भेजा जाएगा। आप सभी जानते हैं यहां पर कि मेरे भाई विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार बीएड के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कुल सचिव ने बताया कि नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की सूचना उच्च शिक्षा विभाग के राज्य विश्वविद्यालय को भेज दी गई है। अब जल्द ही अन्य संबंधित विश्वविद्यालय में भी स्थानीय नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा का आयोजन सफल बनाए जा सकने के लिए अब सबसे बड़ी बात यहां पर आप सभी के लिए मेरे दोस्तों ये आ जाएगी कि यहां मेरे भाई आपके लिए कि यहां पर अब की बार कौन करा रहा है, हमारा बीआरयू करा रहा है। और आप सभी जानते हैं बीआरएबीयू आपका करा रहा है। इससे पहले अगर हम बात कर लें, इससे पहले कराने का जिम्मा किसके पास था, एलएनएमयू था। ठीक है, पहले कौन कराता था, एलएनएमयू, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। पर अब की बार कौन करा रहा है आपका, अब की बार करा रहा है बीआरएबीयू आपका अब की बार करा रहा है। अब यहां पर अब तक इससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई कि परीक्षा पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा, और सिर्फ पैटर्न तो चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जहां तक हमें लगता है। अब पैटर्न है क्या, सबसे बड़ी बात देखो, पैटर्न की बात करता हूं। 120 प्रश्न 120 नंबर के आपके रहेंगे। प्रत्येक आप देख सकते हो कि यहां पर इंग्लिश और संस्कृत में से आपको एक चुनना होगा। 15 प्रश्न 15 नंबर के, जनरल हिंदी 15 प्रश्न 15 नंबर, लॉजिकल एंड डायरेक्ट रीजनिंग 25 प्रश्न 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न 40 नंबर, और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। थोड़ा सा विस्तृत जान लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, मेरी बात समझोगे। जनरल इंग्लिश जो आ गया संस्कृत में, यहां पर आपको बताया गया है कि ये आपके टॉपिक है। उसके बाद में फिर आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कुछ पॉइंटों को यहां पर आपके समक्ष नोट किया है। उसके अलावा फिर आता है मेरे भाई साहब, यहां पर देख लीजिएगा, रीजनिंग, जिसको कहते हैं तार्किक और विश्लेषण तर्क। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, 25 नंबर का वेटेज होगा। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता रहेगी, इसमें 40 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट की मैं बात करता हूं, विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण, इसको लेकर के आपको पता है कि मेरे भाई 25 प्रश्न यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आप सभी ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम है। आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो शिक्षक बनने के लिए यहां पर आप चाहते हैं, आपको शिक्षक बनना है, तो बीएड के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दिए जाएंगे। आप ये भी बात जानते हैं कि
पिछली बार क्या था कि यहाँ पर जो जो कॉलेज डिफॉल्टर थे उनको ब्लैक लिस्टेड कर करके यहाँ पर उनसे ये दर्जा छीन लिया गया था, वो बीएड कराएंगे। अब ऐसे में बात ये आ जाती है कि फॉर्म भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तैयारी हम बेहतर कैसे करें? सबसे बड़ी बात ये होगी तैयारी बेहतर करें। सबसे पहली बात कि आप सभी एक हमारा बैच रनिंग में है, उसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल नए बैच के साथ जुड़ना है, तो 9 अप्रैल में शुरू हो जाएगा बिहार बीएड 2.0 बैच 2026। प्राइस 599 रुपये रहने वाला है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप सभी यहाँ पर YouTube के साथ भी तैयारी को कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि रोजाना की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, किसकी? रोजाना। तो रोजाना जो आपका क्लास चलती है वो क्लास आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, सुबह की जो आपका जब मॉर्निंग के समय से ही आपकी क्लास प्रारंभ हो जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सुबह 9 बजे बिहार डीएलएड और बीएड के लिए आपका जीके जीएस आता है, हिंदी आती है 10 बजे। और उसके अलावा हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, 11 बजे आती है आपकी साइंस, 12 बजे आता है मैथ, और यहाँ पर हम बात करते हैं 1 बजे रीजनिंग है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका 2 बजे फिर से आपका इंग्लिश आ जाती है। तो ये हमारा रहेगा। और इस संडे हम यहाँ पर एक मैराथन क्लास भी ले रहे हैं, अच्छी सी जरूर जुड़िएगा आप सभी इसके अंदर। बाकी बस मैं यही कहूँगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखने के लिए आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हैं, उनको चुन सकते हैं। ये हमारा बैच है, इसके साथ आप जुड़ करके तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम बिहार एग्जाम्स वाला और मेरे टेलीग्राम रीजनिंग बाय अंकित सिरोही के माध्यम से वहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते, मिलेंगे क्लास में। जय हिंद।